आज मैं आपसे वो तरीके शेयर करूँगी जिससे आपकी रोटी कभी भी कड़क नहीं होगी, हमेशा सॉफ्ट बनेगी और फूली हुई बनेगी। और अगर आप इस तरीके से रोटियां बनाएंगे तो आपको रोटी बनाना कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी। आप एक साथ 100 रोटी भी बिना किसी मुश्किल के बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करेगा, स्किप नहीं करेगा। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR's किचन रेसिपीज़ एंड व्लॉग। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आटा ले रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 2.5 किलो गेहूं का आटा है, गंदम का आटा, और 1.5 से 2 किलो मैंने यहाँ पर सफ़ेद आटा लिया है। इसको मैंने छान लिया है। अगर आप 1 प्याली आटा ले रहे हैं गंदम का आटा तो आप उसके अंदर आधी प्याली वाइट आटा मिक्स करके बनाएं, रोटी बहुत अच्छी बनेगी। और उसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे 1 चम्मच नमक का, और साथ में ही मैं 1 चम्मच ऐड कर दूंगी घी का। मैं यहाँ पर घी ऐड कर रही हूँ, तो आप भी घी ही कोशिश करें इसके अंदर ऐड करें, इससे रोटी बहुत अच्छी सॉफ्ट और फूली हुई बनती है। हमने यहाँ पर घी और नमक को ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आप नहीं पसंद करते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हमने इस पर घी आप लाजमी 1 चम्मच इसके अंदर भर के डालिएगा। वो हमने घी डालने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको इस तरह से गूंथते रहेंगे। और इसको बहुत ज़्यादा हमने गूंदना नहीं है, स्टार्टिंग में सिर्फ मिक्स करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर यहाँ मुट्ठी देकर इसको हम छोड़ देंगे। सिर्फ एक ही दफ़ा इसको गूंदना है और इसको हम 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 20 मिनट्स रेस्ट देने के बाद हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 20 मिनट्स यहाँ पर हो चुके हैं। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा पानी हाथ में लगा लेंगे और बर्तन में डाल देंगे जिसमें हमने आटा गूंद के रखा हुआ है। उसको हम इस तरह से हल्का सा गूंद लेंगे। 20 मिनट्स रेस्ट देने के बाद जो है हमने आटे को इस तरह से गूंद लेना। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा आटा यहाँ पे सॉफ्ट एकदम गूंद चुका है। ये देखें अच्छा सा आटा हमारा यहाँ पर तैयार है। तो अब हम लोग इसके पेड़े बना लेते हैं। कोशिश किया करें कि वीडियो को स्किप नहीं किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें। और यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा पीस ले लिया है आटे का, इसको हमने 2 जगह करना है। मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ कि बहुत ही आसान तरीका है। हम इसको, बच्चे आजकल स्कूल जा रहे हैं, हमें टाइम नहीं होता है माओ को, तो रात में मैं क्या कर लेती हूँ कि आटा गूंद के इसके पेड़े बना के मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। सुबह सिर्फ हमें ये होता है कि हमें सिर्फ बेलना है और रोटी बनाकर बच्चों को दे देनी है, या फिर ऑफिस जाते हैं काम पे जाने वाले मर्द हज़रात जो होते हैं उनको भी हम लोग जल्दी से इस तरह से रोटी बना के दे सकते हैं। रोटी हमने यहाँ पर आटा बड़ा सा ले लिया है, एक हिस्सा इसका, और हमने उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर घी लगा देना है और ऊपर हमने आटा डस्ट कर देंगे। अगर ऊपर आप ऑयल लगाना चाहते हैं तो आप लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो आप रूखी रोटी भी हम बना सकते हैं, सूखी रोटी जिसको हम बोलते हैं। ये देखें, इसको मैंने एक साथ ही सारा आटा डाल के इसमें घी डाल के फोल्ड कर लिया है। इसके हम बहुत सारे पेड़े बना लेंगे इस तरह से। ये बहुत ही आसान तरीका है, दरअसल ये मेरी सास का तरीका है, उन्होंने मुझे सिखाया था। और इस तरीके के बाद अब मैं रोटी जो है वो इसी तरीके से बनाती हूँ। पहले मैं एक एक करके पेड़ा बनाती थी तो उसमें बहुत टाइम भी लग जाता था और वो तरीका भी थोड़ा डिफरेंट था। तो मुझे ये तरीका ज़्यादा आसान लगा और आप भी इस तरीके से ट्राई करें। देखिए मैं इस तरह से पेड़े जो है वो अपने हिसाब से, जितनी मुझे रोटी बनानी है उस हिसाब से मैं तोड़ के रखती जाऊंगी। अगर आप छुरी से भी इसको काटना चाहते हैं आप काट सकते हैं, पर मुझे हाथ से आदत है तो मैं हाथ से इसको कट कर लूँगी। आटे को ना ही हमने यहाँ पर सॉफ्ट करना है और ना ही हमने हार्ड करना है, नॉर्मल आटा मैंने यहाँ पर गूंदा है। आप जब भी रोटी बनाएं तो कड़क आटा नहीं, सख्त आटा नहीं रखें। अगर आप सख्त आटा रखेंगे तो आपकी रोटी जो है वो नरम नहीं बनेगी, वो सख्त रोटी बनेगी। आप हमेशा आटे को थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे, जितना अच्छा आपका आटा होगा, सॉफ्ट होगा, उतनी अच्छी आपकी रोटी बनेगी और देर तक वो सॉफ्ट रहेगी और कड़क नहीं होगी। यहाँ पे हमने इस तरह से इसको फोल्ड करके मैंने पेड़े बना लिए हैं और मुझे सारे पेड़ों की अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं बॉक्स में डालकर इसको रख लूँगी। मुझे सिर्फ अभी 2 से 3 रोटी ही बनानी थी, 3 ज़्यादातर रोटी मैं यहाँ पर बनाऊँगी, बाकी सारे पेड़े मैं फ्रिज में रख दूँगी। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने घी लगा दिया है, इसको मैंने फ्रिज पर रख दिया है। उसके बाद जो है मेन चीज़ यहाँ पर तवा। आप जिसके ऊपर भी रोटी बना रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा गर्म करना है। सबसे पहले हम इसको गर्म करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर गर्म हो रहा था गर्म हो रहा था तवा। उसके बाद हम लोग एक पेड़ा उठा लेंगे, उसके ऊपर हम यहाँ पर खुश्की लगाएंगे। खुश्की हमने, आप कोशिश करें कि सबसे कम खुश्की लगाएं आटे के ऊपर। अगर आप आटे में बहुत ज़्यादा खुश्की लगाएंगे तो आपकी रोटी सॉफ्ट नहीं बनेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम मैंने यहाँ पर खुश्की लगाई है। जितनी कम आप खुश्की लगा के बेलेंगे उतनी अच्छी रोटी आपकी बनेगी।
यहाँ पर जो आटा बच चुका था उसमें हमने क्या करना है, थोड़ा सा घी लगाना है और उसको हम इस तरह से घी लगाकर बंद करके फ्रिज में रख देंगे। इससे क्या होगा कि आटा ऊपर से काला नहीं होगा, सख्त नहीं होगा, कड़क नहीं होगा। हमने यहाँ पे आटा बाकी रख दिया था और पेड़े भी रख दिए थे और ये रोटी मैंने बेल ली थी। इसको हम इस तरह से करेंगे ताकि सारा आटा जो है हमारा डस्ट हो जाए, रोटी इक्वल हो जाए। और मेरा थोड़ा सा यहाँ पे रोटी डालने का अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप जिस तरीके से भी डालना चाहते हैं आप डाल दें। देखिए रोटी मैंने यहाँ पर डाल दी है, थोड़ा कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है रोटी का। तो आप चिमटा यूज़ करें या हाथ से यूज़ करें, मुझे चिमटे की आदत नहीं है तो मैं हाथ से इसको पलट दूँगी। मैंने यहाँ पर इसको हाथ से ही पलट दिया है। अब इसको दूसरी साइड से भी हम लोग इस तरह से पका लेंगे और एक कपड़ा ले लेंगे। अगर आप कपड़े से पकाते हैं, इसको इस तरह से करते जाएंगे, रोटी नीचे से पकती जाएगी। और यहाँ पर रोटी हमारी जो है वो रेडी है। दूसरे तरीके से भी मैं आपको रोटी बनाना सिखा देती हूँ, जो हम लोग सेक के बनाते हैं रोटी। सेक के किस तरह बनाएंगे हम लोग, तवे पे हमने इस तरह से रोटी डाल दी है। रोटी डालने के बाद जो है हम लोग एक साइड से इसको पकाएंगे और यहाँ पर जो भी ऊपर डस्ट अगर आपको लग रही है कि खुश्का ज़्यादा लग गया है रोटी के ऊपर, हम इसको इस तरह से झाड़ लेंगे। और दूसरी साइड पे मैंने एक चूल्हा ऑन कर दिया है। रोटी थोड़ी पक चुकी है, यहाँ पे थोड़ी कच्ची है, थोड़ी पकी हुई है, वो हम चिमटे से उठा लेंगे। या आप नीचे स्टैंड रखना चाहते हैं आप स्टैंड रख दें, तो मैं नहीं रखती हूँ स्टैंड। ये आपकी आसानी के लिए मैं बता रही हूँ कि इस तरह भी हम रोटी बना सकते हैं अगर बनाना आप चाहते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ तवे पर ही रोटी बना लूँगी। देखिए रोटी हमारी यहाँ पर सिक चुकी है, अच्छे से रोटी बन चुकी है। सिकी हुई रोटी भी इस तरह से हम बनाएंगे। उसके बाद मैं सारी रोटियाँ यहाँ पर इसी तरीके से ही तैयार कर लूँगी। वीडियो को लाइक करना मत भूला करें और वीडियो पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया करें। ये देखिए रोटी मैंने यहाँ पर पलट दी है और इसको मैं साफ़ कर दूँगी। जो भी डस्ट है ऊपर से आटा जो है वो निकल जाएगा खुश्की, और मैं इसको इस तरह से दबा दबा कर रोटी को पका लूँगी। और इसको यहाँ पर हमारे यहाँ जो है ना वो गैस का रात में बहुत इशू हो गया था, तो मैंने इसीलिए थोड़ा इसको एक साइड से पहले पका लिया है दबाकर, दूसरी साइड से भी मैंने इसको पकाया है। ये देखें इस तरह से हमारी रोटी जो है यहाँ पर सारी रोटी तैयार है। इस टिप्स को आप फॉलो करके रोटी बनाएंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपकी रोटी जो है वो कड़क नहीं होगी। यहाँ पर सारी रोटी मैंने तैयार होगी। लास्ट वाली रोटी जो है वो आप देख सकते हैं कि हम इसको गर्म टाइम पर ही इस तरह से अगर हम करेंगे तो ये रोटी अंदर से सारी खुल जाएगी और ये कड़क नहीं होगी, सॉफ्ट ही रोटी रहेगी। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये कितनी सॉफ़्ट माशाल्लाह रोटी तैयार हुई है। सारी रोटी हमारी ये इस तरह से ही सॉफ़्ट होगी और हम लोग दूसरे दिन भी इसको चेक करेंगे तो ये कड़क नहीं होगी, ये सॉफ़्ट ही रहेगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करेगा, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।